प्रियो, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं आज आपके साथ इस समय फिर से प्रभु के एक संदेश को लेकर आया हूँ। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करना चाहता हूँ इस बात के लिए कि उसने आपको और हमें चुना कि हम उसके पीछे चल सकें। उसने आपको और हमें चुना कि इस ज़िंदगी के बाद की ज़िंदगी हम उस परमेश्वर के साथ बिता सकें। उसने आपको और हमको चुना कि जहाँ उसने अपने बेटे यीशु ख्रीस्त को अपने साथ बिठाया है, हम उसके साथ बैठ सकें। इफिसियों की किताब 1 अध्याय। मैं आपसे कहना चाहता हूँ मेरे प्रियो, हम जो प्रभु के साथ उसके पीछे चल रहे हैं, हम उसके पीछे ही चलते हैं। ये मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज जब हम कलीसिया में पाए जाते हैं, बहुत सारे हमारे मित्र हैं जो कलीसिया में पाए जाते हैं, बहुत सारे नए विश्वासी हैं जो कलीसिया में जुड़ जाते हैं, और बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो यीशु मसीह में आने के बाद मसीह को छोड़कर चले भी जाते हैं बपतिस्मा लेने के बाद। मैं उन सब लोगों से आज बात करना चाहता हूं जो इसे सुन रहे हैं। मैं चाहूँगा मेरे प्रियो कि आप इस बात को उन तमाम विश्वासियों तक पहुँचाएं कि वो अपने जीवन को समझौते का जीवन ना बनाएं। एक वचन मैं इस बारे में पढ़ना चाहूँगा और उसके बाद मैं आपको कुछ घटनाएं बताऊँगा। जैसे कि आप पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों की किताब और उसको 6वां अध्याय 14 वचन। यह ऐसा लिखा है, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुटो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल, या ज्योति और अंधकार का क्या संगति। यहाँ पे विश्वासियों की जो तुलना है, परमेश्वर ने धर्म के और अधर्म के साथ उसने तुलना किया है, और ज्योति और अंधकार के साथ तुलना किया है। यानी विश्वासी जो है वो धार्मिकता है, विश्वासी जो है वो ज्योति है, लेकिन उसने संसार को और अविश्वासियों को जो है वो अधर्म का तुलना किया है, उसने जो है अंधकार की तुलना दिया है। इस पद के अंदर में बड़ी जीवन की गूढ़ सच्चाई छिपी हुई है। और जब बहुत सारे लोग प्रभु यीशु ख्रीस्त में आ जाते हैं तो वो क्या करते हैं, अपने विश्वास के साथ समझौता कर लेते हैं। मान लीजिए कि यदि कोई एक व्यक्ति हमारे परिवार में मर जाता है, और चलिए तब तो ठीक है कि जब वो मरता है कोई व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं मान रहा है और अपने जीवन को जी रहा है, यदि वो मर जा रहा है, तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि यदि वो प्रभु को बगैर जाने मर गया है या प्रभु का इनकार करके मर गया है, तो वो जैसा चाहे उसके घर के लोग, उसके परिवार के लोग, उसके समाज के लोग उसके साथ जैसी दफन क्रिया करने चाहें वो कर सकते हैं। परंतु यदि कोई व्यक्ति मसीह को मानते हुए मरा और उसके परिवार के लोग भी मसीह हैं, तो वो लोग अपने विश्वास के साथ जब समझौता कर लेते हैं, तब एक बड़ी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। और वो ये समस्या होती है कि वो लोग जब उन लोगों के साथ समझौता कर लेते हैं, तो वो क्या करते हैं कि उनके जो रीति रिवाज हैं, देखिएगा पहला समझौता रीति रिवाज का होता है। यदि कोई मर गया या किसी की शादी है, तो वहाँ पे रीति रिवाजों का जो समझौता है वो वहाँ पर होता है। और क्या समझौता होता है कि जैसा समाज के लोग, जैसे परिवार के काका बाबा चाचा मामा लोग जो हैं वो जैसा चाहते हैं वैसा करते हैं। और क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं कि हमारी अब बेटी बड़ी हो रही है, उसकी शादी हम कहाँ करेंगे। वो ऐसा इसलिए करते हैं कि अब हमारा बेटा बड़ा हो रहा है, समाज में कौन हमारी लड़की के साथ शादी करेगा। तो उनको बड़ा भय होता है कि यदि आज मैं मर जाऊंगा तो कौन मेरे को ले जाके कहीं दफनाएगा या गड़ाएगा या जलाएगा। ये एक बड़ी समस्या है। तो वो लोग क्या करते हैं, समाज के लोगों के साथ जो है एक समझौता करते हैं और अपनी ज़िंदगी को उस समझौते के साथ जोड़ देते हैं। और परमेश्वर ने जैसा उनसे प्रेम रखा, जैसा परमेश्वर उनसे चाहता है उस प्रेम के द्वारा, वैसा वो ना करके संसार के साथ समझौता कर लेते हैं। इसीलिए 14 का एक ऐसा फिर से मैं पढ़ूंगा आपके लिए, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जुटो। असमान जुआ क्या चीज़ है? एक बैल जो है, जब आप देखते हैं बैल जोड़ी, तो दोनों बैल एक बराबर होते हैं, और उनको जुए में जब जोता जाता है तो वो एक बराबर सही तरीके से गाड़ी को खींच कर ले जाते हैं। यदि
असमान जुआ हो, मान लीजिए कि एक बैल जो है वो बिल्कुल छोटा है 4 फीट का और एक बैल जो है 6 फीट का है, तो वो जो बैलगाड़ी है वो बहुत मुश्किल से चलेगी और कहीं ना कहीं पलट जाएगी। वैसे ही विश्वासी का जो जीवन है हो जाता है जब वो समाज के लोगों के साथ, संसार के लोगों के साथ मेल मिलाप कर लेता है, रीति रिवाजों में मेल मिलाप कर लेता है, समझौते का जीवन जीने लगता है, सारे लोगों का मन रखने के लिए जो है प्रभु का मन तोड़ देता है। मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि तब जो है ये समझौते का जीवन हो जाता है और ये जो विश्वासी है, जो उजियाला है, वो अपने आप को अंधकार में ले जा देता है। तो ये जो जीवन है, ये जीवन बड़ा खतरनाक जीवन है। इससे बड़ी हमारे जीवन में समस्याएं। प्रकाशित वाक्य की किताब यदि आप पढ़ें तो वहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है प्रकाशित वाक्य में कि तुम में कितने ऐसे लोग हैं जो मेरे दासों को, मेरे भक्तों को जो है मूर्ति के सामने चढ़ा हुआ प्रसाद या मेल बलि या जो भी बलिदान चढ़ाए गए हैं उसको खाना सिखाते हैं। ये क्या चीज़ है? ये समझौते का जीवन है। कितने ऐसे लोग हैं जो इन कामों को करते हैं, जो अपने विवाह को इस रीति से करते हैं, अविश्वासियों की रीति से करते हैं, प्रभु को जो ना मानने वाले लोग हैं उनकी रीति पे करते हैं और उसके द्वारा वो एक ठोकर का कारण बनते हैं और अपने पीछे पीछे जो पूरी कलीसिया के लोग हैं, मान लो वो पुराने लोग हैं, और जब वो ऐसा करते हैं तो वो क्या करते हैं, बहुत से लोगों के लिए ठोकर का कारण बन जाते हैं और उनके द्वारा ये जो रीति रिवाज हैं ये कलीसिया के अंदर घुस जाते हैं। बाइबल कहती है विवाह जो है सब में आदर की बात समझी जाए, तुम्हारा बिछौना निष्कलंक रहे, आदर की बात समझी जाए। और यहाँ पे जो है समझौते का जीवन आ जाता है जहाँ पे आपको परमेश्वर के आशीर्वचन के साथ अपने विवाह के बंधन को बांधना चाहिए। वहाँ आप जो है कुछ ऐसी बातों के साथ अपने जीवन को बांध कर अपनी पत्नी को साथ में लेकर आते हैं जो तरीका बिल्कुल परमेश्वर के अनुसार है। तो अभी की मैं आपको घटना बता रहा हूँ। एक विश्वासी महिला का देहांत हो गया और जब देहांत हुआ तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, सुनिएगा। उस परिवार में 7 बच्चे थे, उसमें से एक को छोड़ के 6 बच्चे विश्वासी थे और वो सब के सब जो हैं बपतिस्मा पाए हुए लोग थे। उनका जो दामाद है वो भी पास्टर था। सुनिएगा, एक ही दामाद जो है उनका पास्टर था। सुनिए, और वो जो दामाद है वो उन 6 लोगों के यहाँ सामने जो है वो हार गया। किस बात से हार गया? इस बात से हार गया कि मैं कैसे उस परिवार के व्यक्ति को मिट्टी दूं। वो देना चाहता था लेकिन नहीं दे पाया। क्यों? क्योंकि वो परिवार के लोग जो हैं वो पूरे सरेंडर हो गए समाज वालों के सामने। यहाँ तक कि उस कलीसिया के अंदर में एक भी बंदे ने ये खबर नहीं दिया विश्वासियों को कि ये विश्वासी महिला जो है, जो तुम्हारी कलीसिया की 25 साल पुरानी सदस्य है, वो चले गई प्रभु के पास, तुम आओ भैया, कम से कम दुआ तो कर देंगे। तो एक बंदा भी वहाँ ऐसा नहीं आया जो ये बोलता कि आओ हम दुआ। मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, ये जो समझौते का जीवन है ये कहीं ना कहीं हमारे विश्वास की कमजोरी को दिखाता है। अब ये बात तो हो गई मृत्यु की कि ज़्यादा लोग हो गए तो उन लोगों ने जैसा चाहे वैसा कर दिए। लेकिन इसके विपरीत आप देखेंगे जो शादियां होती है, विश्वासी लोग शादी करते हैं। अभी तो इतने सारे लोग प्रभु में आ गए, इतने लड़के आ गए, इतनी लड़कियां आ गई है वो प्रभु में। यदि वो चाहें तो संसार के रीति रिवाजों को छोड़, संसार की बातों को छोड़, संसार के लोगों को छोड़, अपनी कलीसियाओं में ही मिलकर जो है वो बहुत अच्छे तरीके से विवाह कर सकते हैं। परंतु वो लोग जो हैं संसार के साथ, संसार के लोगों के साथ समझौता करके वो क्या करते हैं, अपने लड़के और लड़कियों की शादियां अविश्वासी परिवार में कर देते हैं। मुझे कहीं आप 15 वचन में फिर से क्या बोल रहा है, और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाओ, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता। 15 वचन कहता है विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता। हम क्यों विश्वासी लोगों के साथ समझौता करके अपनी जिंदगी को जीते हैं?
क्यों हमारा जीवन ऐसा है? हमको विचार करने की आवश्यकता है मेरे प्रियो। हमको इस बात के ऊपर परमेश्वर के सामने प्रार्थना करने की आवश्यकता है, हमको पश्चाताप करने की आवश्यकता है, अपने आंसुओं के साथ परमेश्वर के सामने हमको बैठने की आवश्यकता है कि हम परमेश्वर से क्षमा मांगे और कहें, प्रभु हमने समझौते का जीवन जिया था, परमेश्वर क्षमा कर दे। अभी भी समय है, इसके पहले कि हम मर जाएं, इसके पहले कि शरीर के अंदर से प्राण निकल जाएं, अभी भी समय है कि हम पश्चाताप करें, ऐसी बातों से अपने आप को जो है हम बचाएं। ये दो प्रकार के समझौते, विवाह का और मृत्यु से संबंधित समझौते कलीसिया कर रही है प्रियो। तीसरा समझौता मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रियो, और वो है संसार के साथ समझौता। ये संसार और संसार की वस्तुएं इतनी चमकीली है, जैसे बाइबल कहती है कि शैतान जो है ज्योतिर्गमय स्वरदूत का रूप धारण कर लेता है कि यदि कोई अल्प विश्वासी, कच्चा विश्वासी उसको देखे तो क्या समझता है, मानो ये परमेश्वर का स्वरदूत है। उसी रीति ये जो संसार है इसकी चकाचौंध है, ये मोबाइल के अंदर आने वाले जितने के जितने ये सब प्रोग्राम हैं, जितने सब लड़का और लड़की की प्रेम भरी कहानियां हैं, और कितने अश्लील और गंदे गंदे चित्र हैं, और कितने सारे पड़ोसी और हमारे आसपास का समाज जो संसार में पूर्ण रीति से लिप्त है, जब हम उनके साथ रहते हैं तो वो भी हमको क्या करते हैं, उसमें घोलने की कोशिश करते हैं। और जब हम घुल जाते हैं तो हम फिर से एक बार संसार के साथ समझौता करते हैं। जब एक प्रार्थनाशील व्यक्ति अपने जीवन के अंदर प्रार्थना करता है, कभी भी ध्यान रखिएगा प्रियो, वो कभी ऐसी बातों में जो है, वो जो परमेश्वर के विरोध में जो बातें हैं उसमें जाके कभी समझौता नहीं करेगा। कभी वो जो बाइबल का जानने वाला है, जो बाइबल को पढ़ने वाला है, जो परमेश्वर के चरणों में बैठने वाला है, वो कभी समझौता नहीं करेगा। यदि उसके परिवार के लोग, देखिएगा परमेश्वर, मैं आपको बताना चाहता हूँ ये वाली बात, परिवार की बात। यदि एक परिवार में एक व्यक्ति भक्त है और उसके परिवार के बाकी लोग जो हैं वो उथले विश्वासी हैं, समझिएगा थोड़ा सा, उथले विश्वासी हैं, थोड़े थोड़े विश्वासी हैं, पूरे विश्वासी नहीं हैं, बपतिस्मा भी हो गया है, चर्च भी जाते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, लेकिन परमेश्वर जिस रीति से उनके हृदय के अंदर आना चाहिए, समर्पण का जीवन उनका नहीं है। तो क्या होता है, यदि वो समझौता करते हैं तो अपने परिवार के व्यक्तियों को भी वो समझौते का जीवन जीने के लिए उनको दबाव डालते हैं। आप खाना किसके साथ खाएंगे? परिवार के साथ। आप सोएंगे किसके साथ? परिवार के साथ। आप सामान खरीदने के लिए किसके साथ जाएंगे? परिवार के साथ। आप जो जिंदा हैं इस संसार के अंदर, परमेश्वर ने आपसे कहा है कि आप पहले अपने परिवार की देखरेख करें, उसके बाद जो है सेवकाई के लिए। तो परिवार जो है, यदि आपके परिवार के अंदर में कमजोरियां हैं प्रियो, तो आप समझौते में आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन यदि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो परिवार आपको तोड़ देगा। इसीलिए प्रार्थना करें कि हमारे परिवार के लोग, मेरे परिवार के लोग, मेरे मित्र के परिवार के लोग, मेरे साथी के जो विश्वासी साथी है उसके परिवार के लोग, ये सब लोग प्रभु समर्पण के साथ तेरे पास हैं। यदि आपके जीवन के अंदर आप देख रहे हैं कि ऐसे लोग नहीं पाए जा रहे हैं आपके आसपास, आपके परिवार में, आप प्रार्थना करें, वो उस परिवार के अंदर जाके समझाएं, उनको बताएं कि किस रीति से जो है परमेश्वर के साथ अपने जीवन को जीना है। ये संसार जो है बहुत जो है मन भावनी, बहुत मन को भाने वाला फल के समान है। यदि आप इसमें घुस जाएं, एंटर करें, तो वापस यीशु मसीह में आने में बड़ा समय लगता है। यदि संसार के अंदर घुस गए आप कभी, तो वापस आने में आपको बहुत समय लग जाएगा प्रियो। प्रार्थना दुआ का जीवन छूट जाएगा, बाइबल पढ़ने का जीवन छूट जाएगा, तो वापस आने में बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल जाते हैं। और कितने मैंने देखा हूँ बपतिस्मा लेने के बाद जब संसार से उनका नाता हो जाता है, जब रिश्तेदारी से नाता हो जाता है, तो बपतिस्मा पाए हुए लोग वापस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। और देखिए 16 वचन कहता है, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये संसार जो है, ये संसार की वस्तुओं को परमेश्वर समझता है, परंतु परमेश्वर जो है अपने लोगों को अपना मंदिर बनाता है। आप जब परमेश्वर के मंदिर बन जाते हैं, आपके अंदर जब परमेश्वर वास करने लगता है प्रियो, तो परमेश्वर आपको शद्रक, मेशक और अबेदनगो के समान बना देता है। वो परमेश्वर आपको दानियेल के समान बना देता है। वो परमेश्वर आपको जो है पतरस के समान बना देता है। वो जो परमेश्वर है वो आपको पौलुस के समान बना देता है। मैं आपको बताना चाहता मेरे प्रियो, उसके समान बना देता, वो नहीं बनाता। वो का मतलब पौलुस नहीं बनाएगा,
पतरस नहीं बनाएगा, दानियल नहीं बनाएगा, लेकिन आपको अपने आप में एक नए व्यक्तित्व के रूप में बना देगा और आप भी उनसे काम करने लगेंगे उनके जैसे। आपका विश्वास मजबूत हो जाएगा। ये कब होगा? जब आप समझौते का जीवन नहीं। यहाँ आगे कहता है वचन, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं, जैसा परमेश्वर ने कहा, मैं उनमें बसूंगा और उनमें चला फिरा करूंगा और मैं उनका परमेश्वर हूँगा और वो मेरे लोग। 17 वचन पे ध्यान दीजिएगा मेरे प्रियो, हमारे जीवन को अद्भुत रीति से परिवर्तित कर देने वाला वचन है। और यहाँ लिखा है, इसीलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो। उनके बीच में से निकलो। संगति छोड़ना पड़ेगा। यदि आप अविश्वासियों के साथ संगति को रखे हैं, संगति छोड़ना पड़ेगा। यदि विश्वासी कहलाने वाले पापियों के साथ संगति करे हुए हैं तो उसे छोड़ना पड़ेगा। ऐसे लोगों का संगति छोड़ना पड़ेगा। बोलता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूँगा। ये परमेश्वर हमें चेतावनी देता है, हमसे कहता है, उनके बीच से निकलो और जब तुम उसको छुओगे नहीं, उनसे दूर हो जाओगे, तो मैं तुमको ग्रहण करूँगा। अपने जीवन को समझौते के जीवन से अलग कर दें। जहाँ परमेश्वर को आपके जीवन को ऊंचा उठाना है, उसे ऊंचा उठाएं। एक समय आएगा जब आप, हो सकता है संसार के अंदर नीचे हो जाएं, लेकिन वो समय आएगा कि परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा और सिरमौर बनाएगा। सिरमौर बनाएगा। परमेश्वर आपको जो है अपने मुकुट में का मणि बना लेगा। बाइबल बड़ी अद्भुत रीति से इस बात को बताती है कि वो जो है हमें जीवन का मुकुट देगा, हमें खुद अपने मुकुट में का माणिक्य बना लेगा। मेरे प्रियो, बहुत सुंदर परमेश्वर, बहुत जीवन को देने वाला परमेश्वर, आनंद से भर देने वाला परमेश्वर, हमें अपनी बाहों में ले लेने वाला परमेश्वर आज हमें पुकारता है। मैं आपसे प्रभु का दास होने के नाते विनती करता और ये कहता कि आप यदि समझौते का जीवन जीते हैं तो ना जिए। मैं आपसे कहता, यदि ये मैसेज आपको छूता है तो आप इस मैसेज को लोगों को शेयर करें। उनकी ज़िंदगी के अंदर परिवर्तन आ सकता, उनके जीवन के अंदर बदलाव आ सकता। मेरे प्रियो, समझौता ना करें, परमेश्वर से मेल करें, यीशु के पीछे ही चलें। वही एकमात्र परमेश्वर जो कहता है, मार्ग, सत्य और जीवन में हूँ। इस लोक का जीवन और इसके आने वाले लोक का जीवन भी जिसके अधीन है, वो यीशु कहता है, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। उसे अपने जीवन में प्रथम स्थान दें, परमेश्वर आपको आशीष देगा। आज इतना ही कहना चाहता हूँ प्रियो। मैसेज अच्छा लगता है शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे साथ निरंतर प्रार्थना में बने रहें। मेरे परिवार के लिए, मैं उन लोगों के लिए जिनके बीच में हम सेवकाई करने जाते हैं, और प्रियो उनके लिए भी प्रार्थना करें जिन्हें आप नहीं जानते, क्योंकि नहीं पता आपकी प्रार्थना से कौन बंदा कब बच जाए। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया।